बड़ा सुंदर प्रसंग भक्तमाल जी में वर्णन किया गया है। दो सूरदास हुए, एक तो सूरदास जी श्रीनाथ जी के परम भक्त और एक हुए सूरदास मदन मोहन, बादशाह अकबर के सूबेदार थे। एक उत्तर प्रदेश में एक स्थान संडीला, वहां के सूबेदार मदन मोहन, सूरध्वज वैसे उनका नाम था, भक्त लोग उनको प्यार से सूरदास कहते थे। मदन मोहन जी के परम भक्त, बादशाह के दीवान लेकिन परम भक्त, श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी के अनन्य मधुकर, सतत श्वास श्वास से युगल का नाम जपते और बादशाह की नौकरी करते थे। एक बार संडीले के बाजार में गुड़ देखा। अब गुड़ देखते ही मन में आया कि इसका तो श्री ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। अब वृंदावन का जो ठाकुर है ना, वो राग और भोग का ठाकुर है। उसको रिझाने की विधि क्या है? सुंदर सुंदर भोग और सुंदर सुंदर राग, इसी से रीझते हैं। तो जैसे ही सुंदर सा वो बड़ा नवीन वो गुड़ देखा, गुड़ देखते ही मतलब सूरदास जी के मन में आई कि ये तो श्री ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित हो जाए, कोई मिष्ठान बने, कोई पकवान बने, ठाकुर जी को पाकर कितना सुख होगा। तो गुड़ बैलगाड़ियों पर लदवाकर और वृंदावन भेजने लगे। किसी ने कहा, बोले जितने दिन में ये गुड़ वृंदावन पहुंचेगा और जितना धन आप इस गुड़ को वृंदावन पहुंचाने में खर्च करेंगे, उतने में तो वृंदावन में ही इससे 20 गुना अधिक गुण खरीद लिया जाएगा। इतना समय लगेगा, इतना धन आप व्यय करेंगे, इससे 20 गुना अधिक गुड़ खरीदा जा सकता है उस धन से, वहीं वृंदावन से। तो सूरदास जी ने कहा, सूरध्वज जी ने कहा, तुम ये बात नहीं समझोगे। एक बार रात के अंधेरे में एक व्यक्ति रेवड़ी खाता डोल रहा था। रेवड़ी छुटक के हाथ से गिर पड़ी। अंधेरा, बेचारा गया, बत्ती ली, एक दीपक लिया, थोड़ा तेल खरीदा, फिर दीपक जलाया और बेचारा गली में वो रेवड़ी ढूंढ रहा है। तो किसी ने कहा कि बड़ा मूर्ख है, इतना परिश्रम करता है, जितना रुपया ये दीपक, बाती, ये तेल इसे लाने में व्यय किया, इतना परिश्रम किया, उतने में तो वैसी वैसी 20 रेवड़ी और आ जाती। तो कहने लगा, तुम नहीं समझोगे। बोले, ऐसी क्या खास बात थी उस रेवड़ी में? बोले, वो रेवड़ी मेरी प्रेमिका ने दी थी। तू क्या जाने, तू क्या जाने उस रेवड़ी का स्वाद कैसा है? वो रेवड़ी मेरी प्रेमिका ने दी थी, उसका स्वाद ही कुछ और था, इसीलिए उसे खोजने के लिए इतना परिश्रम कर रहा हूं। गुलाम फरीद जहां नैन लगे, फिर क्या गोरी और क्या काली। प्रेमी की दुनिया अलग होती है। और फिर ये प्रेम का पथ है, भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। सूरध्वज जी ने कहा, बोले तुम नहीं समझोगे कि इस गुड़ की महिमा क्या है। ये तो केवल रसिक शेखर श्याम सुंदर जानते हैं, ये तो मेरे प्रभु जानते हैं। उसी समय बैलगाड़ियों में भरवा कर तो गुड़ भिजवाया। 20 दिन में वो गुड़ वहां संडीले से वृंदावन पहुंचा। और जब वृंदावन पहुंचा, श्री ठाकुर जी की शयन आरती हो चुकी थी। श्री ठाकुर जी का शयन हो चुका था। श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई सुबह तक तो हमसे प्रतीक्षा होगी नहीं, गुड़ पहुंचा है तो भोग अभी लगना चाहिए। तो क्या किया जाए? शयन हो चुका, ठाकुर जी को पढ़ा दिया गया था शैया पे। और यदि ये गुड़ पुजारी के हाथ लग गया तो वो तो इसे भंडार में धरवा देगा। वो क्या जाने इस गुड़ की महिमा क्या है। उसके लिए तो क्या आया है, गुड़ आया है, और ऐसा गुड़ भंडार में पहले रखा है। वो विचार करेगा कि जो वस्तु पहले रखी है, पहले भोग में उसे खर्च करना चाहिए, इसे बाद में खर्च करेंगे। श्री ठाकुर जी ने स्वप्न में पुजारी को आदेश दिया, बोले सुनो, अभी अभी सूरध्वज के यहां से गुड़ आया है, पुआ बनाओ और हमें भोग लगाओ। पुजारी ने कहा कि आपकी सज्जा के पास इतना भोग रखा है, जाड़े के दिन, अब आधी रात को किस प्रकार में रसोइया को बुलाऊं और फिर पुआ बनवाऊं और आपको भोग लगाऊं। और यदि आपको पुआ पाने की इच्छा ही है तो सुबह तक प्रतीक्षा कर लीजिए। ठाकुर जी ने पुजारी से कहा, तू बड़ा मूर्ख है,
तुझे दिखाई नहीं पड़ता? इस गुड़ की राह देखते देखते मेरी आंखें सूज गई। 20 दिन से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब गुड़ आए और मैं भोग लगाऊं, और तू मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। मनमोहन की मन भावन वाणी सुन के पुजारी का हृदय विगलित हो गया। दौड़ कर गया, स्नान किया, रसोई में जाकर सब व्यवस्था कराई, और भोर मंगल आरती होने से पहले असमय, जो भोग का समय नहीं है, असमय श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर संतुष्ट किया। बड़ा सुंदर जीवन सूरध्वज जी का। मदन मोहन जी के परम भक्त, श्वास श्वास से नाम जपते, और एक एक वृत्ति लगी रहती प्रभु की रूप माधुरी का चिंतन करने में। सतत प्रभु के रूप का ध्यान करते, श्रृंगार रस के उपासक। कभी शीतल शंतम चरणों की छटा में मन लगा रहता, और कभी भक्तों को अभय प्रदान कर देने वाले श्री ठाकुर जी के सुंदर सुकोमल कर कमल, कभी उनके कजरारे अनियारे अरुणारे नेत्र, कभी उनकी मंद मंद मुस्कान, कभी उनका वो सुंदर लहराता मयूर पिच, कभी उनके गले में दोलती बनमाला, कभी चरणों में बजते नूपुर, और कभी कर कमलों में सुशोभित वो वंशी। इस प्रकार सतत श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी में मत, और भांति भांति के भक्तों की गाथाएं सुनने को मिलती है। लेकिन एक बात सबके जीवन में समझ देखने में आती है, और वो क्या है? जिसने प्रभु को तत्व से जाना है, जिसने वस्तुतः प्रभु को तत्व से जान लिया है, उसके जीवन में एक बात का दर्शन आपको अवश्य होगा, और वो होगा संत के चरणों में निष्कपट निष्ठा, निष्कैतव प्रीति। ऐसे ही सूरध्वज जी की भी संतों के चरणों में बड़ी गहरी निष्ठा, बड़ी गहरी आस्था, प्राणपन से संतों की सेवा करते। बादशाह के सूबेदार थे, और प्रति वर्ष सूबे से कर लेकर, लगान लेकर और बादशाह को देना, ये उनकी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। एक बार क्या हुआ, वर्ष भर संतों की सेवा करते रहे, और अंत में राजकोष का धन खर्च करते रहे, और जब वो अंत में जब समय आया बादशाह को लगान देने का, तो संदूकों में बहुत सारे कंकड़ भरकर और बादशाह के दरबार में भिजवा दिए। साथ में एक चिट्ठी लिख दी, बोले 13 लाख संडीले उपजे, माने कि भैया कर तो इकट्ठा हुआ था 13 लाख का, झूठ कहा नहीं। बोले 13 लाख संडीले उपजे, पर सब संतन मिल गटके। बोले सब संतों ने गटक लिए। अब जब बादशाह के दरबार में वो संदूक खोले गए, तो कंकड़ पत्थर, कर्मचारी बड़े क्रोधित। पर अकबर जो था वो सूरध्वज जी को जानता था, वो उनकी संत सेवा, उनकी भावना से परिचित था। और फिर अकबर को इस बात की भी प्रसन्नता हुई कि भैया इन्होंने सत्य लिखकर भेजा है, मुझसे छल नहीं किया। अकबर के दरबार में जो पत्र पढ़ा गया कि 13 लाख संडीले उपजे, सब संतन मिल गटके, और सूरदास मदन मोहन आधी रात को वृंदावन सटके। बोले बादशाह भाई अब हमने तो सब साधु सेवा में लगा दिया, अब हम चले वृंदावन, तुम संभालो अपना राजकोष। तो अकबर ने कहा भाई उनसे जाकर कह दो, गटके तो हमारे गटके, तुम क्यों सटके? तुम तो आकर नौकरी बजाओ, हमारा तो दो तरफा नुकसान हो गया। एक तो हमारा धन गया, और तुम्हारे जैसा योग्य नौकर हमने खो दिया। तो बादशाह ने कहा तुम निर्भय होकर आओ, हम तुम्हारी संत सेवा से प्रसन्न हैं। तेरे सेवक को भव किछ नाही, जमुना आवे नेरे, मेरे राम राय तू संता का संत ते। और बादशाह ने प्रसन्न होकर उनके अधिकार में और वृद्धि कर दी। सूरध्वज जी पद रचना बड़ी सुंदर करते थे, बड़े सुंदर सुंदर पद रच के वो श्री ठाकुर जी को नित्य सुनाया करते थे। एक बार उन्होंने एक पद रचा
मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। तुमसे प्रभु छाण कहा दीनन को ध्याऊं। शीस तुम्हें नाये के अब कौन को नवाऊं। सूरदास मदन मोहन श्याम गुण गाऊं और संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। तो जो इसकी अंतिम पंक्ति थी कि संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, अर्थात हे प्रभु मैं कौन हूं। अहो हरे तब पादै कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। हे प्रभु मैं आपके दासों का दास, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। सूरदास मदन मोहन श्याम गुण गाऊं। सूरदास मदन मोहन श्याम गुण गाऊं। संतन की पनही को रक्षक कहा। आपकी कृपा हो और आपके द्वार पर खड़ा संतों की पामरी, संतों की पादुका, उनकी रक्षा मैं करता रहूं। बस यही सेवा आपसे चाहिए। बस इतनी कृपा इस दास पर करिए प्रभु कि आपके द्वार पर खड़ा, आपके द्वारपाल की भांति संत जो पादुका छोड़ जाएं, मैं बस उन संतों की चरण पादुका की सेवा करता रहूं, उन संतों की चरण रेणु का सेवक बना रहूं। एक दिन बड़े भाव में पद गाते हुए और श्री ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहे थे श्री वृंदावन धाम। शीस तुम्हें नाये के अब कौन को नवाऊं। शीस तुम्हें नाये के अब कौन को नवाऊं। तुम रो कहाँ और कौन को कहाऊं। 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 सूरदास मदन मोहन श्याम गुण गाऊं। 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 संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। इस प्रकार भावमय विगलित वाणी, नैनों से अश्रु झरते जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंचे गा रहे थे, बार बार गा रहे थे। संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। रक्षक कहाऊं। संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। एक संत उनके इस भाव की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहने लगे, भैया मैं भीतर दर्शन करने जाता हूं, ये मेरी पादुकाएं, इनकी देखभाल करते रहना। संत तो भीतर चले गए उनके भाव की परीक्षा लेने के लिए। घंटों बीत गए, बाहर नहीं आए। और वहां श्री ठाकुर जी की शयन आरती का समय निकट आ गया। लेकिन संत ने मन में विचार किया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं देखता हूं कि इनकी भावना कितनी सत्य है। और वहां
ध्वज द्वार पर खड़े ये पंक्ति गा रहे हैं और न्यौछावर हो रहे हैं अपने प्रभु की कृपा कर कि प्रभु मैंने तो केवल गाया था, आपने मेरे भाव को इतनी शीघ्र अंगीकार कर लिया। मैंने जो कहा आपने वो सेवा का अवसर मुझे तुरंत प्रदान कर दिया। आपके जैसा कृपालु और कौन होगा। वहां शयन आरती हो गई, लेकिन वो संत बाहर नहीं आए। कितने संतों ने कहा, कितने भक्तों ने कहा द्वार पर खड़े उन सूर्यध्वज जी से कि आप यहां बड़ी देर से दर्शनों की प्रतीक्षा करते हैं, थोड़ी देर के लिए ये सेवा हम करते हैं, आप झट से जाइए और भीतर दर्शन करके आ जाइए। सूर्यध्वज जी ने कहा नहीं, मुझे संत कहकर गए थे जब तक लौट कर ना आऊं मेरी पादुका की रक्षा करना। सो जब तक लौट कर नहीं आए तब तक मैं जा नहीं सकता। और वहां मंदिर में भीतर शयन आरती हो गई, पट बंद हो गए। संत जब बाहर आए और उसी प्रकार सूर्यध्वज जी को कीर्तन करते देखा तो उनके नेत्रों से भी अश्रु छलछला आए कि मैंने ऐसे भक्त हृदय की परीक्षा ली। ये वाणी केवल इनकी जिह्वा की, केवल ये वाणी, ये भाव केवल इनकी जिह्वा का विलास नहीं है, ये वस्तुतः इनके हृदय का भाव है। मैंने ऐसे भक्त हृदय की परीक्षा ली। संत क्षमा याचना करने लगे। सूर्यध्वज जी ने उठाकर हृदय से लगाया, बोले प्रभु आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, आप यदि मुझ पर ये कृपा नहीं करते तो वो केवल मेरी वाणी का विलास बन के रह जाता। आप माध्यम बने और मेरे प्रभु ने मुझे मेरे भावना की पूर्ति का ये सुंदर अवसर प्रदान कर दिया। आप कृपा नहीं करते तो मेरे जीवन में ये घड़ी कैसे आती। संत तो चले गए और सूरदास जी जो ही देहली पर प्रणाम किए कि अब कल आकर दर्शन करूंगा, जो ही देहली पर प्रणाम करने के लिए सूर्यध्वज जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन किया, अभी माथा देहली पर पड़ा नहीं था, नैन मुंदे थे, सजल थे, आंखों से अश्रु बह रहे थे, अपने ऊपर प्रभु की कृपा का विचार करके गदगद थे। माथा देहली पर पड़ा नहीं, जहां पड़ा सूरदास जी को स्पर्श होते ही रोमांच हुआ। मस्तक उठाकर देखा तो सामने मंद मंद मुस्कुराते श्याम सुंदर खड़े थे। प्रभु ने झट से उठाकर हृदय से लगा लिया कि तुम भीतर दर्शन करने न आ सके कोई बात नहीं, पर जितनी देर से तुम यहां द्वार पर खड़े थे उतनी देर से मैं भी तुमसे मिलने को इतना ही आतुर था। मेरे हृदय में भी इतनी ही व्याकुलता थी, पर तुम साधु की सेवा में खड़े थे। तुम्हें इस प्रकार सेवा में खड़े देख देख कर मुझे आनंद हो रहा था। तुम जितनी देर यहां खड़े थे उतनी देर प्रतिपल मेरे आनंद की वृद्धि हो रही थी। श्री ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया, हरि को निज जस ते अधिक भक्तन जस पर प्यार। और मेरे विचार से तो भक्त के हृदय में जो व्याकुलता है वो वस्तुतः भगवान के हृदय में होने वाली व्याकुलता का प्रतिबिंब मात्र है, उसकी परछाई मात्र है। असली व्याकुलता तो प्रभु के ही हृदय में होती है। प्रेम का वस्तुतः बिंब तो प्रभु के ही हृदय में है। आपके मेरे हृदय में तो उसका प्रतिबिंब पड़ता है, झलक पड़ती है एक। इसी भाव के साथ आज का ये भाव श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदय प्रेम प्रभु को प्रणाम। रंगीलो राधा वल्लभ लाल जय 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 श्री वृंदावन। विहरत संग लाडली वाल जय 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 श्री वृंदावन। हो यमुना नीलमणि की माल जय 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 श्री वृंदावन। प्रेम सुरस बरसत सब काल जय 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 श्री वृंदावन। सखिन संग राजत जुगल किशोर जय 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 श्री वृंदावन। अद्भुत छवि सांझ और भोर जय 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 श्री वृंदावन। आनंद रंग को और न छोड़ जय 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 श्री वृंदावन। प्रेम की नदी बहे चहोर जय 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 श्री वृंदावन। दुर्लभ प्रिय प्यारी को धाम जय 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 श्री वृंदावन। जहाँ दिस गूंजत राधा नाम जय 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 श्री वृंदावन। नैन नीर की श्यामा श्याम जय 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 श्री वृंदावन। अनुवालित परम
जय 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 श्री वृंदावन। धन धन श्री किनका प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन। पाए सब मिटे हैं विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन। समय सुख एक सीध के स्वाद, जय 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 श्री वृंदावन। सर्वस्व मान्यो हित प्रभुपाद, जय 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 श्री वृंदावन। धन धन ब्रिजवासी बड़ भाग, जय 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 श्री वृंदावन। जिनके ही सहज अनुराग, जय 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 श्री वृंदावन। नित सुख रास हिंडोला भाग, जय 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 श्री वृंदावन। दावत जीवत जुगल सुहाग, जय 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 श्री वृंदावन। छबीली वृंदावन की बेल, जय 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 श्री वृंदावन। चाहतर करे जुगल रस केल, जय 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 श्री वृंदावन। मंद मुस्कात अंश भुज मेल, जय 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 श्री वृंदावन। रसिक दे कोट मुक्ति पग पेल, जय 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 श्री वृंदावन। पावन वृंदावन की धूल, जय 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 श्री वृंदावन। परस की पाप ताप सब दूर, जय 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 श्री वृंदावन। रसिक जनन की जीवन मोर, जय 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 श्री वृंदावन। हित को राज सदा भरपूर, जय 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 श्री वृंदावन। रसीली मनमोहन की वेणु, जय 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 श्री वृंदावन। कौन हरिवंशी समरस बैल, जय 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 श्री वृंदावन। अगोचर नित्य विहार दर्शन, जय 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 श्री वृंदावन। सलोनी पायल कुंदन, जय 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 श्री वृंदावन। हरिवंश चंद्र अमृत वर्ष, सकल जंतु तापन हरणम। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। जय जय हरिवंश चरण शरणम।